हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र का पार्ट 4 देखेंगे। 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या होता है इनमें से बच्चों में केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं या केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। अब कहानी, कविता, गीतों, नाटकों इन चीज़ों में का प्रयोग करके अगर बच्चों को कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वह आसानी से सीख पाते हैं क्योंकि इनमें बच्चों की रुचि होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे मूल्यों का अर्जन भी करते हैं, तर्क शक्ति का विकास भी होता है और मनोरंजन भी प्राप्त करते हैं। लेकिन केवल नहीं करते, ये सभी चीज़ें करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है केवल मूल्यों का अर्जन। केवल एक चीज़ नहीं होती, सभी चीज़ें होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। अब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो भाषा सिखाई जाती है उसका सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर हमेशा याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सिखाई जाती है वह इसलिए सिखाई जाती है जिससे बच्चे अपनी बातों को दूसरे से अच्छे से अभिव्यक्त कर सकें, दूसरों से अच्छे से बोल सकें, कैसे क्या व्यवहार करना चाहिए ये सब सीख सके। तो इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना क्या होता है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। अब जो भाषा शिक्षण के कौशल होते हैं 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर ये लिखना क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। लिखना जो होता है ये एक तरह की बातचीत होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे तक व्यक्त करता है या पहुंचाता है। बोलकर भी अपनी बातों को व्यक्त करता है और लिखकर भी अपनी बातों को व्यक्त करता है। तो यह एक तरह की बातचीत का तरीका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 के बच्चे अपने डॉट डॉट एवं डॉट डॉट से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को ही विद्यालय लेकर आते हैं। तो कक्षा 1 के जो छोटे छोटे बच्चे आज जिनका विद्यालय में सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में प्रवेश होता है तो वह कहाँ की बोलचाल की भाषा लेकर आएंगे? घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों या घर परिवार टीवी। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। छोटे छोटे जो बच्चे होंगे वह कहाँ की भाषा लेकर आएंगे? अपने घरों की। घर में माता पिता से सबसे पहले सीखते हैं कैसे बोलना है, जैसे वो लोग बोलते हैं वैसे बच्चे भी बोलते हैं। तो वह अपने घर परिवार और अपने आस परिवेश, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, तो अपने आसपास उनके जो भी परिवेश होगा वहाँ की भाषा लेकर विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ से हो और किसी डॉट डॉट के लिए हो। यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे होते हैं उनके शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ इससे हो और किसी के लिए हो। तो किसके लिए हो? अर्थ, उद्देश्य, अक्षर ज्ञान, मनोरंजन, शब्द पहचान, मूल्यांकन या अक्षर ज्ञान, उद्देश्य। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, शुरुआती समय में पढ़ने का जो आरंभ होना चाहिए वह अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। जब बच्चों को अर्थ से पढ़ाएंगे तो उनको अच्छी तरह से समझ आएगा और जब कोई उद्देश्य उसमें निर्धारित होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है उद्देश्य नहीं है
ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। अब संदर्भ के अनुसार अनुमान लगा के, स्टार्टिंग में बच्चे सब कुछ तो नहीं जानते, वह अनुमान लगाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये तो राइट है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों के सामने कई चित्रों के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति करवाना चाहिए, ये भी राइट है। सी है, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। मातृभाषा को बहुत ही महत्व दिया गया है, स्कूल में मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए। मातृभाषा क्या हुई? उनकी घर की भाषा, तो इसको स्कूल में दोनों में संबंध बनाना चाहिए, स्कूल की भाषा और घर की भाषा, जिससे बच्चे आराम से चीज़ों को सीख सकें। उसे विस्तार देना, ये भी राइट होगा। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है उद्देश्य नहीं है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों नहीं दोहराना। उद्देश्य नहीं होता, उसको समझना, उसको अपने शब्दों में कहना हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो इनके संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के जो कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है, फिर धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है, फिर पढ़ने लगता है, पढ़ता है, लिखता है। ऐसे ये जो सभी चीज़ें होती हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा डॉट 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 फिर कॉमा है, यहाँ पर देखिए दो रिक्त स्थान है और का एक उत्तम साधन है। किसका किसका उत्तम साधन है? सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने, समझने। तो भाषा किसका किसका उत्तम साधन है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा पढ़ने, यहाँ पर हो जाएगा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का। संप्रेषण मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त करना, तो ये हो जाएगा संप्रेषण। तो भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अब भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह किस पर बल देता है? अनुकरण, रचनात्मक भाषा प्रयोग या अभिव्यक्ति। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है भाषा सीखने का वह अनुकरण पर बल देता है। स्टार्टिंग में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अपने घर परिवार, आस पड़ोस परिवेश से अनुकरण के द्वारा ही तो सीखते हैं, तो जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह अनुकरण पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डॉट 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 से संबंधित है। अब यहाँ पर किस में कठिनाई हो रही? पढ़ने में। पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। एक वीडियो दिया गया था ये अक्षमता का, अधिगम अक्षमता का, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, इन सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया था। जिसने ना देखा हो वो उसको देख लें, तो ये क्वेश्चन करने में आसानी होती है। ये सभी सब्जेक्ट के शिक्षण शास्त्र में ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे पढ़ने की कठिनाई पूछ रहा है, तो पढ़ने की कठिनाई आती है डिसलेक्सिया के अंतर्गत, और डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है जिसमें जिन लोगों में लिखने की कठिनाई होती है, जो लोग सही से लिख नहीं पाते, वो आते हैं डिस्ग्राफिया के अंतर्गत, और पढ़ने में जिनको कठिनाई आती है वह होते हैं डिसलेक्सिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डॉट 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 पर सबसे अधिक बल दिया गया है। अब वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रकों पर या परस्पर अंतःक्रिया पर। तो यहाँ पर ये जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने सबसे अधिक बल दिया है परस्पर अंतःक्रिया पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परस्पर अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत करना, एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े रहना, तो इस पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से विद्यालय जाते हैं, अलग अलग उनकी भाषाएं होती हैं, अलग अलग उनकी भाषाओं की पृष्ठभूमि होती है, तो क्या होना चाहिए? अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है।
अब यहाँ पर देखिए, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर सभी बच्चों की अलग अलग भाषाएं हैं तो अगर सभी को एक दूसरे की भाषा सीखनी पड़ी तो कितना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, बच्चों में ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना चाहिए। अब सभी बच्चों की भाषाओं के शब्द वाक्य तो पाठ्य पुस्तक में डाले नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अलग अलग भाषाएँ होती हैं, तो ये भी गलत होगा। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होता है। अगर उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान नहीं देंगे, आप अपनी ही भाषा लिए रहेंगे, तो क्या होगा, इससे उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी और वो अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। तो उनकी भाषाओं को भी सम्मान देना चाहिए, उनकी भाषाओं को समझने की कोशिश करना चाहिए और उसी से जोड़कर उनको कोई चीज़ बतानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। अब भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा होगा, किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सर्वाधिक उचित तरीका, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। जैसे कोई चित्र बच्चों के सामने है, उसका वर्णन करिए, बच्चों से कहना, उन्हें अधिक से अधिक उससे संबंधित प्रश्न पूछने के अवसर देना। जैसे बच्चों को जितना ज़्यादा समझ में आएगा वैसे ही वह प्रश्न करेंगे और चित्रों का वर्णन करेंगे। तो इससे भाषा का आकलन अच्छी तरीके से किया जा सकता है। बाकी इन तीनों के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ खास तरीके नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा उचित जो तरीका हो गया वह हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताएं। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। आजकल आम का दाम कितना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की क्षमता का सही आकलन करेगा। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अगर उनसे पूछा जाएगा दाम कितने बताएं, तो जितने लड़की ने दाम बताए बच्चे तुरंत बता देंगे। टोकरी में क्या बेच रही थी, तुरंत बता देंगे आम बेच रही थी। अगर पूछा जाएगा कि तुम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, तो इसके लिए बच्चे सोचेंगे और अपनी भाषा में उसका वर्णन करेंगे। तो इससे बच्चों के भाषा क्षमता का सही आकलन किया जा सकता है। और इसमें भी दाम कितना है तुरंत बता देंगे एक ही वर्ड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों के बाल साहित्य का चयन होना चाहिए उसका मुख्य आधार होना चाहिए रोचक विषय वस्तु। ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए जो बच्चों को रुचिपूर्ण लगे, रोचक लगे, जिससे वह उन्हें सीखने में आनंद आए, और जिसमें बच्चों को आनंद आता है वो कार्य वो जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। अब देखिए, सदैव समान होती है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग बच्चे होते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हमेशा समान ही हो, तो ये नहीं होगा। समान हो सकती है। अब देखिए, ये हो सकता है क्योंकि कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि जिस क्षेत्र में हम हो उसी क्षेत्र में स्कूल हो और हमारे घर की भाषा और विद्यालय की भाषा समान हो, तो समान हो सकती है। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सदैव अलग होती है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो उसी क्षेत्र के बच्चे होंगे उनके लिए तो समान होगी, ये भी नहीं होगा। सदैव टकराहट से गुजरती है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या होता है। पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, भाषा प्रयोग के अवसर। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक स्तर, ऐसे क्वेश्चन कई तरह घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वह होता है भाषा प्रयोग के विभिन्न अवसर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्याकरण के नियम छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र उनके समझ में ही नहीं आएगा उच्च स्तरीय अगर प्रयोग करेंगे, क्योंकि छोटे होंगे। प्राथमिक स्तर के बच्चे 1 से 5 तक के कितने छोटे होंगे समझ ही सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उन्हें भाषा प्रयोग करने के बहुत सारे अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे वे भाषा को सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल साहित्य का विविध उपयोग। क्या पूछ रहा है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन जो होगा बाल साहित्य का विविध रूप से उपयोग। बाल साहित्य कहानियाँ छोटी छोटी जिसमें बच्चे रुचि लेते हैं, तो ये सब सर्वाधिक उचित साधन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे बहुत छोटे होंगे, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, जो बहुत छोटी हो। अब छोटे छोटे जो 1-2 के बच्चे होंगे वह स्टार्टिंग में पढ़ना भी नहीं जानते, कैसे पढ़ा जाता है, तो उनके लिए चित्रात्मक शैली का उपयोग किया जाएगा। चित्रों के माध्यम से उनको कोई चीज़ समझाई जाएगी। चित्र देखने में उनको मज़ा भी आता है और उसे वो सीख भी जाते हैं, समझ भी जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 और 2 बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए प्राथमिकता? कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। अब देखिए, श्रवण कौशल का विकास करना तो होना चाहिए, लेकिन केवल श्रवण कौशल का विकास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भी तो कौशल होते हैं, लेखन कौशल, पठन कौशल, सभी का विकास होना चाहिए। यहाँ पर केवल दिया है तो ये पहले ही कट जाएगा। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ये तो देखिए राइट होगा। और नेक्स्ट भी देख लेते हैं, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, क्योंकि इसमें भी केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना, ये भी गलत होगा क्योंकि केवल दिया है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा शिक्षण की प्राथमिकता जो होनी चाहिए वह बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करने की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने का आरंभ कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए या वर्णमाला से होना चाहिए। तो पढ़ने का जो आरंभ होना चाहिए, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था कि अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। तो भाषा के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन उचित है। ये जो भाषा होती है ये एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति एक दूसरे से करता है। तो इसका जो राइट आंसर है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित करना, बच्चों को अभिनय सिखाना। अब यहाँ पर देखिए अवसर प्रदान करना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और किसी ऑप्शन में दिया है किसी अवसर प्रदान करना, तो वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न संदर्भ, ऐसे संदर्भ प्रस्तुत करने चाहिए जिसमें बच्चों के भाषा प्रयोग के विभिन्न अवसर प्रदान हों। तो रोल प्ले या भूमिका का निर्वाह के उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को विभिन्न अवसर भाषा प्रयोग के प्रदान हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड, भाषा प्रयोगशाला। अब अखबारों में भी बहुत सारी भाषाएं मिलती हैं, मतलब बिखरी हुई भाषाएं मिलती हैं, विज्ञापन में भी बहुत भाषाएं मिलती हैं, साइन बोर्ड में भी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा प्रयोगशाला में यह कथन लागू नहीं होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी भाषाएं बिखरी नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटि करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, या शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए, अभी पीछे जो बताया गया अवसर देंगे, अवसर एक पॉजिटिव वर्ड है। राइट आंसर आप आराम से ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसे देख भी लेते हैं, बच्चों को सही लिखते हो, जैसे उन्होंने गलत लिखा, कोई वर्ड बार बार गलत लिख रहे हैं, तो एक जगह क्या करिए, ब्लैक बोर्ड में ही
सही भी लिखिए और उसके बगल में उनका वाला गलत भी लिखिए। फिर उनको कहिए कि आप इन दोनों में तुलना करो, इनका अवलोकन करो, कौन सा सही है, कौन सा आपको सही लग रहा है। तो जब वे उसका अवलोकन करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ ये वाला सही है और वो लोग उसे सीखेंगे। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। किसका आकलन? मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का। प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना। अब देखिए, दोहराने के लिए किसी चीज़ को दोहरवा लेना, उससे उसका किसी का आकलन नहीं अच्छे से किया जा सकता, बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न संदर्भ में बातचीत के अवसर देना, विभिन्न संदर्भों में बच्चों से बातचीत करना, उसी से बच्चों का सतत रूप से सही आकलन किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, या वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सतत और व्यापक आकलन का जो उद्देश्य होता है वह भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पर पूछा है नहीं है, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना। तो यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का जो है वह बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के लिए ये किया जाता है। तो इसका जो ये राइट हो जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ये भी राइट होगा, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से सीखना आसान हो जाता है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, या आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर बोला है कौन सा नहीं है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, केवल निर्देशों के पालन के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे बच्चों को कोई चीज़ जल्दी समझाना, रुचिकर बनाना किसी विषय वस्तु को, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना। तो इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जिनमें से ये बिल्कुल शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होनी चाहिए वह होनी चाहिए बच्चों के घर व समुदाय से मिलती जुलती होनी चाहिए, जिससे वह अपने घरों की भाषा से जोड़कर उसको जब पढ़ेंगे तो उनको कोई चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, या भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। तो प्राथमिक स्तर पर कई क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, हर बार पेपर में आता है। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सिखाई जाती है उसका मेन उद्देश्य होता है भाषा का प्रयोग सिखाना, कैसे भाषा का प्रयोग करना है, किसे कैसे बोलना है, कैसे कहाँ पर व्यवहार करना है। तो यहाँ पर भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है प्राथमिक स्तर पर। बहुत अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा, भाषा का प्रयोग करना सिखाना मुख्य उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।